ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा इस अपवित्र सृष्टि को पवित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमारी कृति को, हमारी वृत्ति को, हमारी स्मृति को पावन बनाते हैं। पावन अर्थात आत्मिक बनाते हैं। सृष्टि जब द्वापर युग में बदली तो मनुष्य आत्मा देही अभिमानी से देहभान में आ गई। वृत्ति पवित्र से अपवित्र बन गई। अंदर देही नहीं, देह को देखने की आदत धीरे धीरे बनने लगी। और अब बाबा पुनः हमारी वृत्ति को आत्मिक बना रहे हैं। जहाँ देह को, संबंधों को, बाहर की चीज़ों को देखने की आदत बन गई थी, आत्मा को पुनः अंतर्मुखी करके, अंतर को यानी स्वयं को देखकर फिर अन्य आत्माओं को भी उसी आत्मिक स्मृति और वृत्ति से देखने की बाबा हमें आदत कहें, संस्कार कहें, पुनः डाल रहे हैं। और जितना जितना हम ये अभ्यास बढ़ाते हैं, आत्मा समझकर अन्य आत्माओं को वास्तविक स्वरूप में देखने का, उतना उतना न केवल हम खुद पावन बनते हैं, अपितु वृत्ति से वायुमंडल को भी, वातावरण को भी पावन बनाते हैं। तो वृत्ति से सृष्टि परिवर्तन की ये जो साइकिल है, कैसे कार्य करती है, आज गहराई से समझेंगे हम बाबा की साकार मुरली द्वारा। आज है 1 नवंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध, पवित्र होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वृत्ति? बहुत शुद्ध, पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, यानी जिनकी धारणाएं पक्की हैं, वो जब समझाते हैं ना तो उनका प्रभाव पड़ता है। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। आज का गीत है ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा बैठकर कहाँ? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर हम आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, है तो सर्व मनुष्य आत्माएं बच्चे, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है क्या कि हम आत्माएं भाई बहन हैं। ब्रह्मा बाबा के बच्चे
भाई बहन है, सब ब्रदर्स हैं। फिर शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोत्रे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे। समझो इनकी लौकिक स्त्री है। उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं। ब्रह्मा बाबा की लौकिक स्त्री यशोदा माता, बाबा कहते कि वो भी क्या कहते कि मैं भी ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो उसका भी नाता वह हो जाता। यह है अलौकिक फैमिली। जैसे लौकिक बहन भाई हों, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं। कलयुग का अंत है, तो विकारों का भी पूरा प्रभाव है, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई हैं। समझाना पड़े। सन्यास भी 2 प्रकार के हैं। सबको पता है कौन से हैं 2 प्रकार। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। वह है हठ योग सन्यासी। दुनिया में हठ योग सन्यासी, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों का जो रिलेशन होता है ना, अपने पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, सब छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है। हमें बाबा क्या समझाते? गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। कहाँ से त्यागना है? मन बुद्धि से त्यागना है ना, स्थूल रूप में नहीं त्यागना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता। समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। हठ योग सन्यासियों की डिपार्टमेंट अलग है, पहरवाइश अलग है। भगवा कपड़े पहनते हैं ना, वह तो कह देते स्त्री नर्क का द्वार है। आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। तो वो हठ योगी हैं, हठ से सब छोड़ देते हैं। ड्रामानुसार उनका धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य ने की है। वो स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हैं हठ योग कर्म सन्यास, न कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि यह ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे। कोई है जो 100% सेंसिबल है, जिनको पूरी बाबा की बात जैसे बाबा कहते हैं वैसे समझ आती है, तो है 100% सेंसिबल। कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है, कुछ समझ नहीं आता। यह तो होगा। तुम जानते हो हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में बहन भाई हो गए। सब कहते हैं मम्मा बाबा, तो आपस में भाई बहन हो गए। गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए। लॉ ऐसा कहता है, बहन भाई की आपस में कभी शादी हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते हैं
इनकी चलन गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है, यह कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उनको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी। पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु आजकल तो सारी दुनिया में बहुत गंदगी हो गई है। अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परम पिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, तो फिर माया बहुत लड़ती है। बाप कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। फिर माया क्या कहती है? कन्वर्सेशन चल रही है। बाबा क्या कहते हैं और माया क्या कहती है? नहीं, माया क्या कहती है? नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नर्क में ले जाती हूँ। तो बस क्या होता है, टग ऑफ वॉर। वो इधर खींचते हैं, वो उधर खींचते हैं, और हम बच्चे बीच में पिसते रहते हैं। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। जो प्रैक्टिकल अनुभवी आत्माएं हैं, उन्हें अच्छी तरह औरों को समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठयोगी सन्यासी भी न कर सके, सो बाप करा रहे हैं। ये ताकत है ना, ये कौन देता है? केवल एक शिव बाबा। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, जिन्होंने प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, वह राजयोग सिखला ना सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो, वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा ना। जितनी धारणा होती है, ज्ञान को धारण करके जब हम कुछ भी समझाते हैं तो तीर लगता है। बाबा ने अखबार में देखा था, दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ना, उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जियोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है। देखो बाबा कैसे हद को बेहद से कनेक्ट करते हैं, है ना। आप भी जब हद का झाड़ देखते हो तो मन में आता है बेहद के झाड़ के बारे में। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। कौन सी बीमारी? विकारों की बीमारी। सबसे ज़्यादा मोह, अटैचमेंट होती है ना, तो फिर हद से ही मन हटता नहीं है, तो बेहद में कैसे जाए। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ख्यालात आना, करने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है। ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नर्क में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। नोट करना ये बात, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बाप आते हैं पावन बनाने, तो
ज़रूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। बाबा पावन बनाने आते हैं तो हमें बाबा से प्रॉमिस करना है, प्रतिज्ञा करनी है कि हम भी बाबा पूरा पावन बनेंगे, है ना। राखी बांधी हुई है यानी प्रतिज्ञा की हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहे, बड़ी भारी मंजिल है। ज़रा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, ज़रा भी नहीं। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं। बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है, कहानी बताते हैं। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना, कुछ रहस्य है ना कि कुछ ऐसा हुआ है और भगवान ने बचाया है, तो उसके पीछे की कहानी भले कुछ भी बनाई है परंतु कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट ज़रूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है, वो भी फिक्स है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। अभी हम विशाल बुद्धि से सृष्टि को देखते हैं। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की। अब देखो कमाल है, बाबा तो है ही बिंदु, आत्मा भी बिंदु। अब जो बाबा की बुद्धि में ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में भी आ गया। कमाल नहीं है? बाप समान बनने के लिए और क्या चाहिए? जो बाबा के मन में वो बच्चों के मन में, जो बाबा की बुद्धि में वो बच्चों की बुद्धि में, फिर जो बाबा के संस्कार वो बच्चों के संस्कार बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं, ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। ये तो साकार मुरली है, उसके बाद तो कितने बच्चे हुए। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने, यानी ब्रह्मा बाबा के बच्चे बच्ची ना बने, तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी हो, फिर जाकर क्या बनेंगे? सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। शिव है दादा यानी ग्रैंडफादर और ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा का पिता एक, सब बच्चों का एक पिता। जानते भी हैं जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा, है ना। इसमें पहला मनुष्य भी होगा, एडम जिसे कहते हैं, जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन भी कहते हैं, आदिदेव भी कहते हैं, एडम भी कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाते हैं। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, मुख द्वारा कौन कहती है? आत्मा कहती है। तो वह सब का रचयिता है। ऊंच ते ऊंच वह हुआ। फिर आओ कहाँ? मनुष्य सृष्टि पर, वो है ऊंच ते ऊंच। फिर कहाँ आओ? मनुष्य सृष्टि पर। उनमें ऊंच किसको रखें? यहाँ कौन है सबसे ऊंच? प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? किसकी मत पर करते हैं? किसकी मत पर रचना करते हैं? बाबा कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ।
नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? ब्रह्मा बाबा ऐसे कोई नया नहीं आएगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी को बाबा जब कहते हैं दादा लेखराज जी को कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम ब्रह्मा हो, एडॉप्ट किया तो न्यू ब्रह्मा हो गया। ऐसा कोई अलग से नया नहीं आता, परंतु बाबा आकर ये नए तरीके से रचना रचते हैं। तो बाबा कहते हैं नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम क्या रखा है? प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, याद आए सबको? सुख धाम में हम सब सुखी थे, अब भी नहीं है। फिर बाप वह वर्षा दे रहा है। कौन सा वर्षा बाबा दे रहे हैं? सुख का वर्षा। बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी उतना सुख और शांति। राखी किसको बांधी जाती है? किसको राखी बांधते हैं? सबको। जो अपवित्र बनते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं यह मंजिल बड़ी भारी है, बड़ी भारी मंजिल है ना। पल भर में गिरते हैं, पल भर में उठते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बच्चे लिखते भी हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात। यह है ही स्वराज योग। इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाएं। यह तो जीवन बंद है। तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व को राज्य चाहिए। अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा को अभी राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं। ऊपर भी आत्मा उठती है, नीचे भी आत्मा ही जाती है। तो बाबा कहते हैं अब हम विकारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। यह आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। आपस में बहुत लव होना चाहिए। लव का आधार क्या है? आपस में रूहानी संबंध। जितना रूह समझकर एक दूसरे के संबंध संपर्क में आएंगे, रूह को देखेंगे, उतना ये रूहानी प्यार बढ़ेगा। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत प्यारा, बहुत लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, ये एग्जाम्पल बताते हैं। कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। शेर और बकरी आपस में जैसे दुश्मन भी क्या कहेंगे कि एक दूसरे को खाने वाला, उनमें भी इतना प्यार दिखाते हैं, तो फिर हमारा कितना होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना,
पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। वह तो है आसुरी सभा, तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा। तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु यह स्कूल है। पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। यह स्कूल भी वंडरफुल है। वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं। यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक है। स्कूल टीचर भी एक है, स्कूल भी एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं, पढ़ाने वाली भी आत्मा, पढ़ने वाली भी आत्मा। इतना आत्म अभिमानी बनना है। जब भी किसी आत्मा के कांटेक्ट में आओ तो बस रूह पर ही ध्यान जाए। हम आत्माएं हैं, वह परमात्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूलें हो जाती हैं। क्यों होती हैं गलतियाँ? बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। जब रूह समझेंगे, सुप्रीम रूह के साथ रहेंगे, आपस में रूहानी संबंध रखेंगे तो भूलें नहीं होंगी। तो बाबा कहते हैं, बाप बार बार कहते हैं, देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। कहाँ रखना है? हाँ, बुद्धि में, कॉपी में नहीं रखना, केवल बुद्धि में भी रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा किसका काम है? बुद्धि का काम है। बुद्धि कहाँ है ना? प्रीत बुद्धि है या विपरीत बुद्धि है? देह में है या देही में है ना? तो इसी कारण आत्माओं की बुद्धि यदि ईश्वर में लगी है तो तर जाती है, और इंसान में लगी है, देहधारियों में लगी है तो बुद्धि, विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है, अंदर से ना खोखला बना दिया है। विकार क्या करते हैं? आत्मा को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाती है, चबा कर एकदम खा ही जाती है। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने, है ना? यादगार में दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कैसे अजगर के, अगासुर के बीच मुख के अंदर से निकाला सबको। तो बाबा देखो वही एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा आते हैं और अजगर के पेट से निकाल देते हैं। कहाँ तो आत्मा माया के विकारों के वशीभूत थी, पूरी तरह उसी में लिप्त थी, और बाबा निकाल देते हैं। निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है, हठ योग नहीं है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्यों कहते हैं? इस पहेली को समझना, समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे बताना है कि ऐसा नहीं केवल हम बीके हैं, आप सभी बीके हो, है ना? परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, तो शास्त्रों में भी लिखा है। तो फिर हम सब कौन हुए?
ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे ना। आत्मा भी न्यू, बॉडी भी न्यू। कितनी खुशी की बात है। वहाँ तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। कहाँ? सतयुग में। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। किसमें? ब्रह्मा बाबा ने। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। शिव बाबा ने भी ऐसा नहीं पवित्र तन का आधार लिया है, नहीं, अपवित्र तन, और उसका भी बुजुर्ग तन। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं, आत्मा को न्यू बना देते हैं। पुरानी चीज़ को नया बनाते हैं। यही तो बाबा की खासियत है। पतित को पावन बना देते हैं, पुराने को नया बना देते हैं, मनुष्य को देवता बना देते हैं, है ना। अब न्यू मैन किसको कहें? क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है। वह थोड़ी समझते हैं एडम ईव कौन है। न्यू मैन है कौन? श्री कृष्ण। वही फिर पुराना मैन कौन बन जाता है? ब्रह्मा। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू मैन, फिर ओल्ड मैन, फिर न्यू मैन, फिर पुराना मैन। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए। वह कहाँ से आए? कैसे आएगा न्यू मैन? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है। उनको ही गोरा कहते हैं। यह है सांवरा। बॉडी की बात नहीं है, आत्मा की बात है। यह न्यू मैन नहीं। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने ते पुराना है वही नए ते नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिजुवेनेट कर नए ते नया बनाते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र, बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णुवंशी को त्रिकालदर्शी बने का नॉलेज नहीं है। सतयुग में त्रिकालदर्शी की कोई नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं, हम हैं ओल्ड मैन, है ना। ओल्ड दुनिया में है और आत्मा भी ओल्ड है, तो हमें तीनों कालों का ज्ञान है। कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, वह हठ योग है, यह राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख कागविष्टा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता हूँ, तो पहले पहले समझाऊं शिवाय नमः भगवानुवाच। आवाज बुलंद निकलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बंदवानी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम आत्मा भाई भाई हैं।
इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। प्यार से रहना है और सबको प्यारा बनाना है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। क्या वरदान मिला? मर जीवा भव। कैसे बनेंगे मर जीवा? जब ज्ञान अमृत की वर्षा से महान बनेंगे। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में थी, जैसे मुर्दा होता है। तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया तो आत्मा को अंदर सुजाग हुई, चेतन हो गई आत्मा, तो महान बन गई। जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, ऐसे दुनिया में कहते हैं ना, लेकिन कैसे करता है? मुर्दा यानी देह अभिमान, जिंदा यानी सोल कॉन्शियसनेस। लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। स्लोगन है, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। अपनी निजी धारणाओं में स्थित होकर जब कर्म करते हैं तब कहेंगे धर्मात्मा। ठीक है, आज विशेष बाबा ने क्या होमवर्क दिया कि हमें अपने को आत्मा समझकर आत्मिक वृत्ति से प्रत्येक मनुष्य आत्मा को देखना है। चलते फिरते स्वयं को आत्मा समझना है और अन्य आत्माओं को भी इसी रूहानी दृष्टिकोण से देखना है। तो ये अभ्यास आज हम सभी सारा दिन करेंगे। ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में
झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में, हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन। बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं। तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं।